प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। आत्मा का कोई अलग अलग गुण धर्म नहीं। हर आत्मा चाहे नरक के निरीय की है, चाहे पशु पक्षियों की है, चाहे चींटी में है, चाहे जलकाय में है, हर आत्मा में 8 गुण होते हैं, पर प्रकट नहीं होते, विद्यमान हैं। बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है तो बीज बनेगा। यदि बीज में क्षमता नहीं तो वृक्ष कैसे बनेगा? एक कंकर को बो दो, एक बीज को बो, कंकर वहीं रह जाएगा, बीज उग जाएगा। तो हर आत्मा में वही गुण है, अलग अलग आत्माएं नहीं है। आत्मा अनंत है, पर हर आत्मा में गुण धर्म वही है। जो सिद्धों की आत्मा में 8 गुण प्रकट हो गए, हमारे पास भी है, मौजूद है, पर वो अभी ढका हुआ है। सूरज में का प्रकाश आता है, बादल आ जाते हैं तो प्रकाश कम पड़ जाता है, ये हाल है। हर आत्मा स्वतंत्र है, पर अपने कर्मों के कारण स्वतंत्र हो जाती है। शेर जब पिंजरे में बंद हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकता, शेर पिंजरे के बाहर आ जाता है तो स्वतंत्र हो जाता है। जब आत्मा कर्मों से भारी होती है तो स्वतंत्र होती है, कर्म से मुक्त हो जाती है तो स्वतंत्र हो जाती है। ये तुम्हारे हाथों में है। ये स्मृति, ये बुद्धि, शरीर की आत्मा तो अनंत ज्ञान से युक्त है। आत्मा को स्मृति की जरूरत ही नहीं। आत्मा है तो बुद्धि है, बुद्धि है तो स्मृति है। आत्मा नहीं तो बुद्धि क्या करेगी? कई बार आप देखते हैं व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कॉमा में आ जाती है, चेतना होती है पर प्रकट नहीं होती, बुद्धि क्षीण हो जाती है, भूल जाता है। तो स्मृति, संस्कार, ये सब शरीर के हैं। शरीर का मतलब मन वचन काया बुद्धि, ये शरीर का हिस्सा है। मन वचन काया बुद्धि, मन के 10 हिस्से हैं। 9 अनकॉन्शियस में रहते हैं, 1 कॉन्शियस रहते हैं। जैसे साधना करोगे आपका मन अनकॉन्शियस कन्वर्टेड इनटू सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस इनटू कॉन्शियसनेस। ध्यान से आपकी मन की शक्ति बढ़ जाएगी, बुद्धि की शक्ति बढ़ जाएगी, तीक्ष्णता आ जाएगी। प्राण शरीर में होते हैं, आत्मा हर जगह विद्यमान होती है। आत्मा के कारण सब कुछ होता है। जैसे बिजली है तो सब चल रहा है, माइक चल रहा है, ये चल रहा है, पंखे चल रहे हैं और आपकी एसी चल रहा है। बिजली नहीं है तो क्या काम आएगी? लगा दो पंखे, लगा दो ये। हम सभी निगोद में गए और निकले, फिर पाप कर्म किया, फिर निगोद में चले गए, फिर निकले। अब मत निगोद में चले जाना। ये साधना मिल गई तो ऊपर ऊपर उठते रहना। हम सब निगोद से निकल के आए हैं और निगोद में इतना, एक श्वासोश्वास में, एक अंतर मुहूर्त में 65,536 बार एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण करते हैं। एक श्वासोश्वास में 17.5 बार जन्म मरण होता है। ये हमने, मैंने और आपने किया, कुछ याद नहीं है भाई। तो निश्चित तो केवल ही जानते हैं कि आपने कब मोक्ष जाना है, पर हम जाके आए हैं ये निश्चित है। पर आगे के लिए आप रोक सकते हो। जन्म मरण चलता रहता है। जब उसका कर्म क्षीण होता है, वो बाहर आ जाता है, निगोद से निकल करके फिर वो केंद्रीय में आता है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में। फिर वो 2 इंद्रियाँ मिलती हैं, फिर 3 इंद्रियाँ, फिर 4 इंद्रियाँ, फिर 5 इंद्रियाँ। अनंत पुण्य होता 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 फिर सन्नी असन्नी मन होता है। किसी का मन नहीं, जैसे बरसात में मेंढक पैदा हो जाते हैं और जानवर पैदा हो जाते, उनके मन नहीं होता। मन वाले और बिना मन वाले, फिर पशु पक्षी, फिर मनुष्य। उसमें भी मानव का शरीर मिल जाना, इंद्रियां सफल मिल जाना, धर्म मिल जाना, अच्छा कुल मिल जाना और वाणी मिल जाना, कोई गुरु मिल जाए, ये तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है। इस पुण्य को इनकैश कर लो। यही खाने पीने में, सोने में, झगड़े करने में, मैं तेरा, तेरा मेरा करते कुछ नहीं रह जा। सब जमीनें यहीं रह जाएंगी। तुम्हारी कोठी चाहे 10 करोड़ की है, चाहे 50 करोड़ की है, साथ एक सुई नहीं ले जा सकोगे। ये तुम जानते हो। मुझे कहने की जरूरत नहीं, पर अभी तो नहीं, 50 साल के बाद जाएंगे, जल्दी क्या है। ठीक है ना? ये अपना अहंकार है। क्या पता 50 साल पूरे हों कि ना हो।
क्या पता नंबर पहले आ जाए। यही विश्वास नहीं होता, ये है अज्ञान, ये है मोह। मैं नहीं जा रहा, हो गया। पोता चला जाता है, दादा बैठा रहता है, दादा कहता अभी जल्दी क्या है, अभी तो 20 साल और निकल जाएंगे। ये व्यक्ति का अज्ञान है। मौत कभी भी आ सकती। चिंतन करते रहना, जब किसी की अर्थी निकली मेरी भी अर्थी ऐसे निकलेगी। 4 कंधों पर उठा के ले जाएंगे, राम नाम सत्य कर देंगे। अनंत बार हुआ है, अनंत बार और ना हो जाए, इसका ख्याल करना। ये साधना आपको अनंत पुण्य अनुबंधी पुण्य से मिल गई, इसका इनकैश कर लेना, इनकैश कर लेना। और जीवन बदलते हैं। बहुत से लोग हैं जीवन बदल गया उनका, और अब भाई बैठे बेले बेले पार ना कर रहे, कोई तिले तिले पार ना करता है, कोई ठाई करके चला जाता है। ये जीवन बदलता है उनका। अब खाने में रस नहीं, बच्चों में रस नहीं, संभाल दिया बच्चों को, करो जो कुछ करना है। बोलो क्या है 2 शब्दों में सार गीता का? 18 अध्ययन का सार क्या है? गीता का सार 2 शब्दों में है। अर्जुन कहता है मैं कर रहा हूं। अर्जुन को करता होने का भाव है कि मैं कर रहा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं। कृष्ण कहते तुम साक्षी हो जा, तू करने वाला कौन? समझे? 2 शब्दों में गीता का सार। अर्जुन कहता है मैं युद्ध कैसे करूं? ये सारे रिश्ते नाते, ये गुरु, ये मेरे भाईजन, मैं कैसे बांध चलाऊं? कृष्ण ने कहा तू करता कौन है, तू करने वाला कौन है? तू मात्र साक्षी हो जा। 2 शब्दों में गीता का सार। समझ गए? नहीं समझे? तुम भी साक्षी हो जाओ। साक्षी कहो, दृष्टा कहो, एक ही बात है। साक्षी हो जाओ। साक्षी में कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा होता है भाई, कोई पूर्व कर्म, जैसे अर्जुन माली के शरीर में वो देव प्रवेश हो गया और वो करने का मुदगर पानी यक्ष, ऐसे किसी का पूर्व कर्म का कोई संबंध होता है, वो आत्मा प्रवेश करती है, उसको सुख भी देती है, उसको दुख भी देती है। ऐसी बहुत सी हमने देखे हैं, उसको दुख देती है, जिंदगी भर दुख देती रहती है। पूर्व कर्म का संबंध होता है वैर का। देखो आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पर कई बार पुरुषार्थ करने पर भी कर्म नहीं कटते तो उसको भुगतना पड़ेगा। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष में अपने ध्यान से, समाधि से और कौशक से एक एक रात्रि में भगवान खड़े रहे। 20 रात्रि में 20 उपसर्ग आए। इतना पुरुषार्थ किया, पर कानों में कीले ठुकाने पड़े। वो उनका निकाचित कर्म बंध था। जिस कारण से यदि आप रस लेके कर्म बंधन करते हो, वो भोगना पड़ता है। रस लेके कर्म, इसको मार दूं, इसको जला दूं, इसको कर दूं, ये मेरा दुश्मन है, ये इसका कैसा करूं। कुछ लोग हो जाते हैं, जाते जाते बेटे को कह जाते, देख उसे संबंध ना रखना, कोर्ट केस चलता रहने दे, तभी मुझे शांति मिलेगी। कोई समझौता मत कर लेना उसके साथ। वो जा रहा है, बेटे को भी दुश्मन बना रहा। ऐसा कोई कर्म मत कर लेना। और बहनों को मैं विशेष तौर से कहूँगा कि सब भोजन बनाती हैं तो रस लेके मत बनाएं। आज की पूरी रेसिपी जो दुनिया में चल रही है, रस की चल रही है। सादा भोजन करो, सात्विक भोजन, जिसमें शरीर का भी पोषण हो। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक श्रम। अब आपको बराबर श्रम भी करते हैं आप दिन भर में, आहार भी बराबर। तुम्हारी मर्जी कितना खाओ, संगवा ने रख दिया, पर तुम्हें कितना खाइए, तुम विवेक करो। और सोने के लिए आपको ठीक 9 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। 9 से 4 बहुत है कि ज़्यादा चाहिए? और अपने आप नींद खुल जाती है। नहीं तो घर में 12 बजे सोते थे और 8 बजे उठते थे, वही समय, नींद वही है 6-7 घंटे की। अब ट्रेंड चेंज कर दो, 9 बजे सो के 4 बजे, घर में 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ। तो कर्म तो भाई, पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में है। बाकी कुछ ऐसे कर्म जो भोगने पड़ेंगे। जैसे राजा श्रेणिक ने जो तीर मारा था, रस लेके मारा था। राजा लोग शिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े राजा होते हैं, वो जाते हैं जंगल में, तीर मारते हैं, शिकार करते हैं, कुत्तों को पीछे लगा देते हैं, फिर शेर या हिरण मर जाता है, फिर अपने महलों में सिखाते हैं कि मैंने शेर मारा, मैंने तीर मारा। कितने कर्मों का बंधन और करते हैं। तुमने मारना तो मुकाबला करो ना, शेर के साथ मुकाबला करो। बंदूक क्यों लेके जाते हो, कुत्ते के पीछे क्यों लगाते हो? जाए आमने सामने मुकाबला, एक तरफ शेर खड़ा है, तुम खड़े हो, मुकाबला करो।
फिर जीता तो बात करो। इतने कायर लोग हैं, बंदूक लेके जाएंगे, शिकारी कुत्ते पीछे लगा देंगे, छुप के वार करेंगे, इसको मारेंगे, निहत्था आदमी बेचारा क्या करेगा वो। और श्रेनिक जब राजा था, बड़ा अहंकार था, चलाता था शिकार खेलने के लिए, तीर मारा, एक आवाज़ आई कहीं, तीर निकला वृक्ष के पास से और एक गर्भवती हिरनी को लगा। हिरनी गर्भवती थी और उसको शिकार लगा, तो श्रेनिक को ये ख्याल नहीं आया मैंने हिंसा कर दी, खुशी मनाता है, देखो मेरा तीर 1 से 3 मार दिए, वृक्ष को लगा, हिरनी को लगा, गर्भवती थी हिरनी, बच्चे को लगा, तीनों मर गए। वो खुशी मनाता है। यदि पश्चाताप कर लेता, प्रायश्चित कर लेता और गुरु से क्षमा मांग लेता तो उसके हल्के हो जाते, पर खुशी मनाई। पाप करके खुशी मनाओगे, निकाचित कर्मों का बंध होता है। इसलिए अच्छा कर्म करके खुशी मनाओ। तुम दान देते हो तो सौभाग्य समझो कि मेरा अवसर आया। तुम्हारे घर में मुनिराज आते हैं तो अवसर मनाओ, रोमांच पैदा। मुनिराज मेरे घर में आ गए। मास कमन का पारना मेरे द्वारा हो सकता है, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। अच्छा कर्म करके खुशी मनाओ और बुरा कर्म करो तो प्रायश्चित कर दो, कम हो जाएंगे। तत्व का उत्पात व ध्रुव, देखो हर तत्व में उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ध्रुव हो जाता है। तो ये आत्मा का जीव और अजीव 2 ही तत्व हैं संसार में। जीव यानी चेतना और शरीर, अजीव, जीव और अजीव मिले हुए हैं। जब सिद्ध आत्मा हो जाती हैं तो उनमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। आत्मा का गुण है दृष्टा भाव, दृष्टा, देखना जानना, देखना जानना। उत्पात वय में रहे, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, जानना और देखना, वो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। और आत्मा का गुण है ध्रुव, उनके पास रहता है। सिद्धों में वही गुण है, तुम में भी वही गुण है, सब में वही गुण है। पाप का बंध, पाप करोगे तो पाप का बंध हो जाएगा, पुण्य का बंध करोगे। पाप और पुण्य तुम जानते हो, 9 प्रकार का पुण्य 42 प्रकार से भोगा जाता है। 18 प्रकार का पाप, प्राणातिपात, मिश्रावाद, अतदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्यज्ञान, पैशन्य, परिपरिवाद, रति, माया, मूसा, मिथ्या, 18 प्रकार का पाप। किसी की हिंसा करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, कुशील का सेवन करोगे तो पाप का बंध होगा। किसी को भोजन दोगे, किसी की सेवा करोगे, किसी को पानी पिलाओगे तो होगा। भगवान अरिहंत परमात्मा भी नहीं आपको बटन दबा के केवल ज्ञान दे सकते, तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म भुगतान करना ही पड़ेगा। ये बात ही छोड़ दोगे कि बटन दबा देगा। और ये बिजली नहीं है, बिजली का बोर्ड नहीं है, बटन दबाया के रोशनी हो गई। तुम स्वयं देखो, भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं, 3 दिन में तुम्हें इतनी सुविधा मिल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है, वाणी आ रही है, भोजन मिल रहा है, सोने को स्थान मिल रहा है, फिर कहते हैं बटन दबाओ और आत्मदर्शन हो जाए। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वर्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। थोड़ा डीप में गए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ तो है इसके अंदर। और चौथा दिन जब आया, आलोचना सुनी, तो ऐसा लग रहा था कि मैं घर ही नहीं जाऊँ। ऐसा
इतना अच्छा और इतना मतलब कुछ तो है ऐसा। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी